नए संसद भवन का उद्घाटन राजनीतिक दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका बन चुका है। विपक्षी दल जहां इस अवसर का इस्तेमाल अलग थलग पड़े समान विचारधारा के दलों को एकजुट करने में कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार भी मजबूती से दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार का ऐलान किया है। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि शक्ति प्रदर्शन में मोदी सरकार के साथ कितने दल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में मोदी सरकार विपक्ष से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। एनडीए के अलावा 7 अन्य दल भी इसमें शामिल हैं। संसद के उद्घाटन समारोह में ये तमाम दल हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा दल किस पाले में है, सरकार का साथ देने वाले दलों की संख्या कितनी है। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि संसद में इन दलों की कितनी हैसियत है, कौन कितने पानी में है। 19 विपक्षी दल 24 मई को संयुक्त बयान जारी करके उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन कराने के फैसले से बेहद नाराज हैं। उनका यह कहना है कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाना चाहिए था। इन 19 दलों के अलावा 2 और दलों ने समारोह से अलग रहने का ऐलान किया है। बॉयकॉट करने वाली पार्टियों के नाम बताएं तो इसमें कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल है। तो वहीं केरल कांग्रेस रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल के अलावा एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ भी उद्घाटन से दूर रहने की घोषणा कर चुकी हैं। और अगर बात करें संसद में इन दलों की ताकत कितनी है, तो आपको बता दें कि लोकसभा में इनके 147 और राज्यसभा में 96 सांसद हैं। अब नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो दल शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके नाम भी आप जान लीजिए, जिसमें बड़ा नाम बीजेपी, शिवसेना, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, मिजो नेशनल फ्रंट, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, जननायक पार्टी, त्रिपुरा के आईटीएफटी, बोडो पीपल्स पार्टी, महाराष्ट्रवादी, गोमांतक पार्टी, असम गण परिषद, तमिलनाडु की आईएमकेएमके और पीएमके। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी विपक्ष द्वारा उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का हक भी उसे है। हालांकि मायावती ने पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण समारोह में शामिल होने से असमर्थता जताई है। इधर जेडीएस के एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि वो कार्यक्रम में जाएंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे दलों की संसद में ताकत की बात करें तो लोकसभा में इनके सांसदों की संख्या 376 है, तो वहीं राज्यसभा में 122 है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले 19 दलों ने संयुक्त बयान में कहा था कि राष्ट्रपति को दरकिनार करते हुए पीएम मोदी से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। विपक्षी दलों की आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि 28 मई को सावरकर जयंती की 140वीं जयंती भी है। ऐसे में विपक्ष के आरोपों के बाद बीजेपी के भी तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 3 देशों के दौरे से लौटते ही खुद इशारों में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सिडनी में हुए कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने जो कहा, अब वो भी सुन लीजिए। लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है? साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में
उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो उद्घाटन के बहिष्कार के बहाने ऊंची राजनीति कर रही है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि आप करते हो तो सब ठीक है, लेकिन जब मोदी जी करते हैं तो बहिष्कार करते हैं। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें। बहरहाल इस राजनीति से तरह आपको बताते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 28 मई को कब क्या होगा। करीब 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद का उद्घाटन समारोह 2 चरणों में होगा। शुरुआत 28 मई को सुबह 7:30 बजे हवन पूजा पाठ से होगी। 9 बजे से प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे दूसरा चरण शुरू होगा। इस दौरान अतिथियों की मौजूदगी में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का बधाई संदेश पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन भी होगा। राज्यसभा में नेता विपक्ष के भाषण का भी कार्यक्रम है, पर वो इसमें शामिल होंगे या नहीं, ये देखने की बात होगी। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। उसके बाद उनका संबोधन होगा। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.newsnationtv.com पर विजिट करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।